नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज मैंने आपके साथ शेयर किया लाइव मार्केट में भी, कल आपके साथ वीडियो में भी शेयर किया था कि मार्केट अगर छोटा-मोटा गैप अप होता है और ये स्विंग अगर ब्रेक नहीं करते हैं, तो मान के चलिए ये जो स्विंग लो दिख रहे हैं, इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट आएगा ज़रूर और इसको ब्रेक करने के बाद आपको ये गैप भी फिल होने देखेगा और नीचे की तरफ एक टारगेट आपके साथ शेयर किए थे इस जोन के आसपास, जो कि है आपका 25,000 से लेके 24,980, इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। मॉर्निंग तक तो ठीक था, उसके हिसाब से ही मार्केट इसके 10 पॉइंट ऊपर ही, इस जोन के 10 पॉइंट ऊपर ही आया था। यहाँ से एक बाउंस बैक लेके ऊपर जा रहा था, तब मैंने लाइव आपके साथ शेयर किए कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। उसके बाद अगर इस स्विंग को नहीं तोड़ते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाना कोशिश करेगा। उसके हिसाब से कल जैसे देखे थे अपने मार्केट को पहले नीचे से ऊपर देखने के लिए, फिर यहाँ से सस्टेन नहीं किए, फिर नीचे की तरफ आए, बोथ साइड टाइप का मूवमेंट हुआ। आज उसका उल्टा ही होना वाला था। यहाँ से नीचे की तरफ इस टारगेट के आसपास से रिटेस्ट लेने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ घूमने वाला था, मगर यहाँ पे अचानक क्या हुआ कि यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया। आप लोग सब सुने ही होंगे कि मार्केट में बहुत बुरा खबर आया है इंडियंस सबके लिए कि अहमदाबाद में एक फ्लाइट आपका क्रैश हो गया और उसमें गुजरात का पूर्व जो मुख्यमंत्री था विजय रूपाली, वो वो भी था, तो उनका भी देहांत हुआ ही होगा और बहुत ही दुखद न्यूज़ है। और क्रू मेंबर समेत मतलब कि आपका 242 फ्लाइट में जो था वो तो आँख का गोला बना हुआ था, वीडियो में तो ऐसे ही आ रहा है, तो कोई बचा नहीं होगा शायद। फिर और एक बैड न्यूज़ है इसके साथ ही कि वहाँ पे जिस बिल्डिंग को टकराया वो एक अस्पताल का इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे कोई सीख रहा था, कोई डॉक्टर था, तो खाने का टाइम था, उसी टाइम ये हादसा हुआ। तो बहुत लोगों ने हताहत हुआ वहाँ पे, उसका भी खबर अभी तक आया नहीं। तो मार्केट एक फ्लाइट क्रैश करने से ही मार्केट क्रैश हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल अगर काउंट में होता तो ठीक था, मगर ये जो मोड देखे हैं ये पैनिक मोड में अभी बजट चले आए हैं, क्योंकि एक फ्लाइट उड़ते हैं 2-3 मिनट हवा में फ्लाई करते, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि जमींदोस्त हो गया। और उससे पहले पेरिस का ट्रिप करके इंडिया में आए थे और भी इंडिया के अंदर फ्लाई किए थे, और फ्लाई करने के बाद एक-एक फ्लाई होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। तो वो सर्टिफिकेट फिट सर्टिफिकेट अगर होगा तब नेक्स्ट फ्लाइट जो फ्लाइट है उसका अगर फिट सर्टिफिकेट है तो नेक्स्ट फ्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ नियम है, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया है। ये न्यूज़ तो बहुत दुखद है हम सभी के लिए, मगर ये सोचना पड़ेगा ये कोई अटैक तो नहीं है। तो ये ब्लैक बॉक्स आने के बाद, उसका रिसर्च होने के बाद ही आपको पता लगेगा कि ये अटैक था या नहीं था, या कोई 9/11 वाला कांड हो गया या ऐसा ही कुछ नॉर्मली हुआ, क्योंकि विश्वास होने में थोड़ा-सा तकलीफ हो रही है, इसीलिए पाकिस्तान इंडिया का थोड़े दिन पहले युद्ध तो सुन ही रहा था, तो उसके बाद जैसे-जैसे चल रहा है सिचुएशन, वहाँ पे कोई अटैक बड़ा होने का चांस भी बन जाता है। और दूसरा बात यही है कि जो फ्लाइट के अंदर मतलब कि 2 इंजन रहते हैं, एक इंजन अगर फेल होता है तो दूसरा इंजन सपोर्टिंग का काम करते हैं, उसके हिसाब से आपको लैंडिंग कराते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग। तो वो दोनों ही एक साथ फेल हो गया। यही सब बात है, तो जो जिसका ये सब प्रश्न का उत्तर खोजना बाकी है। तो मार्केट इनिशियल रिएक्शन में ये पैनिक मोड में चला आया और ऐसे क्रैश देखने के लिए आज के दिन मिला। कल क्या हो सकता है? कल क्या हो सकता है इसके लिए आप अगर बड़ा गैप डाउन कोई नेगेटिव न्यूज़ आते हैं या टेररिस्ट अटैक टाइप का कोई कुछ अगर क्लू लगता है
तो बड़ा गैप डाउन होने का चांसेस बनेगा। अदरवाइज छोटा मोटा गैप डाउन होने के बाद अगर सस्टेन कर जाता है और ये स्विंग लो जो कि है 24,825 ये तोड़ देता है तो मान के चलिए इस लेवल को टच करने के लिए बाजार आएगा जो कि है आपका 24,700 से लेके 680 तक। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो लगा हुआ है, बार बार 3 बार स्विंग लो यहाँ पे ही है। तो इस जोन को याद रखिएगा, अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, बड़ा गैप डाउन होता है तो इस जोन में अटकता है कि नहीं ये देखना है। उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न अगर होता है तो इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, फिर दोबारा प्रोजेक्शनल लेवल काउंट करने के बाद टारगेट मिलेगा नीचे की तरफ कितना हो सकता है। अगर इस जोन के आसपास आने के बाद अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा। उस टाइम भी आपको इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से कितना मूव बड़ा हो सकता है उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। आज का दिन ऐसा बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस तो नहीं था दोस्तों, क्योंकि अगर होता होना ही होता तो यहाँ पे जो मूव अपने देखे हैं यहाँ पे नॉइस था, तो उसके बावजूद यहाँ पे क्या हुआ इस टाइम को ख्याल रखिए। तो यहाँ पे वन एक 20 एक 25 में ही फ्लाइट क्रैश हुआ और उसके बाद शार्प फॉल देखने को नहीं मिला, पैनिक मोड में चला आया बाजार। अगर नॉर्मल रहा, नॉर्मल ये फ्लाइट एक्सीडेंट था तो मान के चलिए रिकवरी में मोड में आ जाएगा। अगर नॉर्मल नहीं था, कोई भी आपको संदेह पैदा करते हैं तो वापस नीचे की तरफ गैप डाउन के साथ पैनिक मोड में आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद छोटा मोटा अगर गैप डाउन होते हैं फिर चेस करने लगते हैं और 24,920 को अगर ब्रेक नहीं कर पाते तो यहाँ से रिवर्सल साइन देखना जरूरी है। रिवर्सल साइन अगर मिल जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर बनेगा नीचे की तरफ और ये जोन को टारगेट करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही टारगेट होगा, एक्चुअली इसके आसपास कोई कहीं से भी टारगेट हो सकते हैं। कोई रिवर्सल साइन देखने के बाद यहाँ पे शॉर्ट अगर एक्टिव होता है तो मान के चलिए कि नीचे जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड में बैठ सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, उसके बाद देखिए कंटिन्यूएशन बटन बन रहा है कि नहीं नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन बटन बन रहा है तो मान के चलिए वापस और भी नीचे जाएगा और उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना पड़ेगा और उसके हिसाब से पोजीशन लेवल काउंट करके टारगेट भी सेट करना पड़ेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ आने का चांसेस बनेगा और उस टाइम भी आपको पोजीशन लेवल इंटरडे फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद काउंट करना पड़ेगा और कितना मूव बड़ा हो सकता है उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर नॉइज आ जाता है तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में सेम सिचुएशन है, तो हम लोग का उम्मीद था कि यहाँ तक आएगा, उसके बाद एक बार चेस करेगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे मूवमेंट देखने के लिए हम लोग अभी प्रस्तुत थे, लाइव मार्केट में भी आपके साथ बात किए और उसके बाद ही जो बुरा न्यूज़ आया उसके इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिला। उसके बाद एक जो बाउंस आया उसके बाद फिर रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, ये स्विंग लो को ब्रेक करते हैं या फ्लैट खोलने के बाद भी नीचे आते हैं तो इस जोन को टारगेट करेगा 55,640 से लेके 600 तक या 580 तक ये टारगेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो स्विंग लो है, दूसरा बात यही है कि यहाँ पे रुकने वाला कोई नहीं है। इसके आसपास आने के बाद मोमेंटम जब तक है तब तक आप बैठ सकते हैं, इससे आगे भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है। जब तक मोमेंटम है तब तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे एक बार एग्जिट हो जाइए, उसके बाद देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो मान के चलिए नीचे की तरफ आएगा। तो उस टाइम आपको इंट्राडे में फ्रेश प्राइजेक्शन देखने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, नीचे की तरफ कितना आ सकते हैं या ऊपर की साइड अगर रिवर्सल पैटर्न हुआ तो कितना ऊपर जा सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ तो नीचे की तरफ कितना मूव हो सकता है, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। अगर गैप आपके साथ खोले या अगर कोई न्यूज नॉर्मल हो जाए गैप आपके साथ खोले तो एक डीप जरूर ले सकता है 56,200 के ऊपर या 300 के आसपास आपको गैप अप अगर देखने को मिले एक डीप जरूर आ सकता है। उसके बाद अगर दोबारा 56,200 को ब्रेक करने के बाद सस्टेन हो जाता है तो मान के चलिए यहाँ से मोमेंटम एक ट्रेड
56,600 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये यही आपका टारगेट जोन होगा। इससे 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 50-60 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंटम जो बनेगा वो मोमेंटम के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, पैटर्न, पैटर्न के हिसाब से क्या बन रहा है। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बन रहा है तो यहाँ पे जो फ्रेश प्रोजेक्शन होगा उसको ब्रेक करने के बाद नया हाई तो लगाएगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल काउंट करने के बाद टारगेट सेट होगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इस जोन के आसपास तो वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम भी आपको इंट्राडे फ्रेश प्रोजेक्शन देखने के बाद प्रोजेक्शन लेवल काउंट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और अगर नॉइस चले आते हैं तो इंट्राडे करने का कोई फायदा नहीं होगा, ऑप्शन स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम अगर नहीं है तो आपको जो ऑप्शन का प्राइस है वो मूवमेंट करने के लिए नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन का प्राइस जो है वो मेल्ट होता रहेगा। तो इसीलिए उस टाइम आप अगर नॉइज आते हैं बाजार में तो उस टाइम ट्रेड मत कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।